महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहां एनडीए को बड़ा डेंट लगा है, जबकि इंडिया गठबंधन को सीटों के लिहाज से बड़ा फायदा हुआ है। आपको महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी का फैसला होना था। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला हुआ। नतीजे आए तो महाराष्ट्र की जनता ने असली और नकली का फर्क समझा दिया। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीटें गईं, जबकि एनडीए पूरी ताकत लगाने के बाद भी 18 सीटों पर सिमट गया। यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर एनडीए के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब की बार उन्होंने नारा तो 370 का दिया था भाजपा का, लेकिन वो 303 भी नहीं पहुंच सके, 272 भी नहीं पहुंच सके और 240 तक सिमट गए हैं। अभी अंतिम आंकड़े आने हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैतिक पराजय है। बिल्कुल एक तानाशाह जो सत्ता में लोग बैठे थे उनकी हार नहीं, नरेंद्र मोदी की हार है, बीजेपी की हार है। और जनता के आवाज को एक उठाने का काम कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई जिस तरह से राहुल जी ने किया, उस आवाज को जनता ने साथ दिया और उसी के परिणाम है कि देश में परिवर्तन की लहर है। कहना चाहिए मैं हार गया हूं, उनकी हार है, पूरी तरह से हार गए। जनता ने नकारा है। राम और बजरंग बली ने कहा है आपको बस हो गया, आप घर में बैठिए, झोला लेकर जाइए, यही संदेश है जनता का, जनादेश यही है, आप जाइए। मैं इतना ही कहूंगा, देश में परिवर्तन होने जा रहा है। महाराष्ट्र में पैसा, सत्ता, पावर, सब गुंडा, सबका ताकत वहां पे यूज किया था, फिर भी लोग महाविकास आघाड़ी के साथ रहे। पार्टी टूट गई, अपने ही पार्टी के नेता बागी हो गए, लेकिन उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार, दोनों ने विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित किया। कौन भूल सकता है कि शिवसेना से बगावत कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाया था। बगावत का इनाम मिला मुख्यमंत्री की कुर्सी। ठीक इसी तरह शरद पवार की पार्टी में फूट की गई। भतीजे अजीत पवार ने बगावत का बिगुल फूंका। बगावत के बाद बीजेपी से हाथ मिला लिया और एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। यहां तक कि चाचा की पार्टी को अपने हाथ में ले लिया। यही वजह है महाराष्ट्र के चुनाव में चाचा और भतीजे के बीच सीधी चुनावी टक्कर हुई। दोनों की साख दांव पर थी। जब नतीजे आए तो महाराष्ट्र की जनता ने भतीजे को नकार दिया और चाचा शरद पवार की झोली में जीत डाल दी। जो फांसी तोड़ने का काम उन्होंने किया, जो गलत तरीके उन्होंने अपनाए, इसकी रिएक्शन इस होती में लोगों ने दी है और हमें खुशी है कि ये गलत रास्ते पर एक राजनीति जो जिम्मेदार राजनीति उस रास्ते से जा रही थी, उनको जो कोई सबक सिखाने की आवश्यकता थी, वो सबक आम जनता ने सीखा है। ये अच्छी बात है। महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के नेतृत्व में उनकी पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना उनकी पार्टी तोड़ दी। महाराष्ट्र की जनता ने बदला लिया है और हम वापस ये कहूंगा, जब जब इस प्रकार के आप काम करेंगे, महाराष्ट्र आपके खिलाफ खड़ा रहेगा। ठीक ऐसे ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच मुकाबला था। यानी महाराष्ट्र की जनता बाला साहेब का वारिस किसे मानती है। नतीजों के साथ ही जनता ने फैसला सुना दिया, असली शिवसेना और बाला साहब के वारिस उद्धव ठाकरे ही हैं। और मैं तो कहता हूं कि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया। यहां तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी, उनको भी मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। और तो आप देखो, सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा। मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। इन लोगों ने मेरी आलोचना की, गाली गलौज की। मैंने कहा नहीं कि मैं तो रोज 5 किलो गालियां खाता हूं जी वगैरह, कुछ कहा नहीं। ना ही मैंने कहा कि मैं परमात्मा का अवतार हूं। मैं तो हूं कॉमन मैन हूं, बाला साहब का और मां का बेटा हूं और मैं तो लड़ा। महाराष्ट्र के नतीजों को देखें तो बीजेपी के लिए दागी नेताओं को साथ लेने का दांव उल्टा पड़ गया।
वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सहानुभूति का वोट मिला तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में तालमेल बैठाकर चुनाव लड़ना एकदम सही साबित हुआ। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की तरह महाराष्ट्र में भी कड़ा मुकाबला था। इस चुनाव में बीजेपी के सामने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की चुनौती थी। बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन पार्टी को उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिली। उद्धव ठाकरे, शरद पवार अपनी साख बचाने में कामयाब रहे। उद्धव ठाकरे के घर पर जीत का जश्न काफी कुछ कहता है, जिसमें उद्धव ठाकरे समर्थक जोश में भरपूर नारेबाजी करते हैं। आदित्य ठाकरे ने जीत के बाद पार्टी उम्मीदवार अरविंद सावंत को खुशी में उठा लिया तो उद्धव ने मिठाई खिलाई। प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए, महाराष्ट्र में जहां जहां आए थे वो सारी जगह हार गए, और इसलिए मैं मेरी पब्लिक मीटिंग में कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी और आने चाहिए महाराष्ट्र में। उन्होंने हर एक जगह पर मीटिंग ली होती तो हमारे लिए काफी अच्छा काम, हमारा प्रचार वही कर रहे थे। पिछले साल 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया और उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की बनाई पार्टी का नाम और तीर धनुष वाला सिंबल गवा दिया और एकनाथ शिंदे को पार्टी मिल गई। इसी तरह इस साल की शुरुआत चुनाव आयोग के फैसले से अजीत पवार को एनसीपी का घड़ी वाला सिंबल दे दिया गया। उद्धव और पवार ने इसे अपने साथ नाइंसाफी बताया और असली नकली के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ा। अब तक रुझानों में महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना 9 सीट जीत रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 7 सीट पर आगे है। उधर शरद पवार की एनसीपी 7 सीट जीत रही है और अजीत पवार सिर्फ 1 सीट पर सिमटते दिख रहे हैं। इस तरह 48 सीटों में कांग्रेस की 13 सीटें मिलाने पर महाविकास अघाड़ी 29 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महायुति सिर्फ 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बड़ी बात यह है कि शरद पवार को गठबंधन में सिर्फ 10 सीटें मिली थी, लेकिन उनमें से 7 में वो आगे चल रहे हैं। हमें खुशी है कि ये गलत रास्ते पर एक राजनीति जो जिम्मेदार राजनीति उस रास्ते से जा रही थी, उनको जो कोई सबक सिखाने की आवश्यकता थी वो सबक आम जनता ने सीखा है। ये अच्छी बात है। इस तरह 63 साल के उद्धव ठाकरे और 84 साल के शरद पवार बीजेपी से हिसाब बराबर करने में कामयाब होते दिखते हैं। जानकारों का मानना है कि मराठा आरक्षण को सही तरीके से बीजेपी की राज्य सरकार सुलझाने में नाकाम रही, जिससे मराठा वोटर उनसे नाराज बताया गया। इसके अलावा जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के 2 टुकड़े हुए, इससे महाराष्ट्र के लोगों में उद्धव पवार को लेकर एक सहानुभूति की लहर पैदा हो गई, जिससे वोट में बदलने में दोनों नेता कामयाब रहे। देखो, मशाल ने आग तो लगा दी है, मशाल ने आग तो लगा दी है, और 19 में जितनी सीटें अब तो महायुति हो गई, लेकिन उस वक्त जो युति थी कितनी सीटें थी? 41, 42, अब कितनी हो गई? तो ये तो अभी असली नकली का पता चलेगा। और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद तो अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार नहीं, अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है। जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़े गए, जिसका असर चुनाव नतीजों में देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर शुरुआत से पसुपेश रहा था कि महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि एक ही एक पार्टी जो 2 धड़ों में अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, दोनों के सामने विकट समस्या थी। जिनको सिंबल नहीं मिला था उनके लिए ज्यादा समस्या थी, लेकिन जब नतीजे आए हैं तो उनका विश्लेषण भी लंबे समय तक होगा। हमारी संवाददाता विद्या इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे महाराष्ट्र से। विद्या, ये समझाइए कि एक तो कि इंडिया गठबंधन की बैठक अभी होनी है, इंडिया गठबंधन में ये तय होना है कि आगे क्या वो रणनीति अपनी अपनाते हैं, और इसमें चूंकि कांग्रेस पार्टी को देश भर में लगभग 100 सीटें उसने छू ली हैं, तो जाहिर है कि उसकी अगुवाई एक तरह से रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र का आकलन जो ये कहा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दे हावी रहे, इसीलिए इस तरह का नतीजा, कैसे समझें इसे? जी देखिए श्वेता, अगर आप देखें तो स्थानीय मुद्दे एक्चुअली इसमें इस पूरे मामले में नहीं नजर आते हैं। ये पूरा का पूरा अगर आप देख लीजिए, एक सिंपैथी का जो वेव था, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंपेन जो महाविकास अघाड़ी ने लड़ा था वो ये कह के लड़ा था कि देखो आखिर हमारे साथ हुआ क्या है, बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया है, पूरी हमारी पार्टियां, हमारा अस्तित्व तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। और यही नहीं, ठाकरे का जैसे उद्धव
ठाकरे इस बात पे लड़ रहे थे कि ठाकरे नाम चुराने की कोशिश की जा रही है, उनके पिता को उनसे अलग की करने की कोशिश की जा रही है। यही बात एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने भी बताया कि किस तरह से इस उधेड़ उम्र में जाके अब शरद पवार को ये झेलना पड़ रहा है कि उनका पार्टी ही नहीं परिवार भी टूट रहा है। तो ये जो पूरा सिंपैथी वेव था ये था। इसके अलावा श्वेता आपको बता दूं, अगर आपको याद हो तो मराठा मोर्चा पिछले कुछ समय से काफी मुद्दा हावी था और यही चीज बीड का अगर आप देखें, मुंडे परिवार कभी हारा नहीं था। काफी दशकों से मुंडे परिवार बीड में अपनी जीत हासिल करता आया था, लेकिन ओबीसी वोट और मराठा वोट का जो विभाजन जिस तरीके से इस बार हुआ और जिस तरीके से मराठाओं को ओबीसी के पिटेड अगेंस्ट एक दूसरे के खिलाफ रखा गया, दिखाया गया, तो ये सबसे बड़ा नुकसान बीड में बीजेपी को हुआ है। यही चीज हमने मराठवाड़ा के दूसरे हिस्सों में भी देखा, जहां पर कि मराठा जो वोट है वो काफी ज्यादा काउंट हुआ और वो बीजेपी से दूर होता हुआ नजर आया। तो दिलचस्प विश्लेषण है विद्या आपका, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही मंथन का भी विषय होगा, कम से कम एनडीए के इन सभी दलों के लिए, गठबंधन के दलों के लिए। बहुत शुक्रिया।